सो ये जो पूरा आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा जो प्रोटोऑन्कोजीन का जो प्रोडक्ट्स है सब यहाँ पर है। सभी प्रोडक्ट हम एक ही डायग्राम में देखेंगे। मतलब कौन कौन सा ऐसा प्रोटीन्स है सेल का, वो प्रोटीन सेल का डिफरेंट मैकेनिज्म में क्या रोल प्ले करता है, एंड वो प्रोटीन्स किसके द्वारा कोड होता है, तो एक प्रोटोऑन्कोजीन। तो प्रोटोऑन्कोजीन जब हम जो ऑलरेडी जानते हैं, बार बार हम बोल चुके हैं कि जो प्रोटोऑन्कोजीन जब ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है तो उसमें क्या होता है, म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, तो वो जो प्रोटीन का नॉर्मल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाता है, वो नॉर्मल जो उसका फंक्शंस है वो कर नहीं पाता, मे बी फंक्शंस चेंज हो जाता है। तो देख लेते हैं, पहले आ गया हमारा ABCDEFG करके लिखा है। तो पहला है ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर्स भी क्या है, प्रोटोऑन्कोजीन। मतलब ग्रोथ फैक्टर जो प्रोटीन से हमारा इनकोड कहाँ से होता है, प्रोटोऑन्कोजीन। ग्रोथ फैक्टर में कौन, PDGF प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, एंड EGF हम जानते हैं एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। फिर बी में आता है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ग्रोथ फैक्टर को रिसेप्ट करने के लिए क्या चाहिए, रिसेप्टर। तो ऑब्वियसली ग्रोथ फैक्टर का जो रिसेप्टर है वो भी प्रोटोऑन्कोजीन है। अगर इसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डाउनस्ट्रीम में जो सेल साइकिल, जो हमारा सेल साइकिल का पाथ चलेगा वो भी बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवीजन शो करेगा। तो यहाँ पर आ गया EGF रिसेप्टर हो गया, HER2 रिसेप्टर हो गया। एग्जाम्पल की तरफ से आप देख सकते हो। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के बाद डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे चलेगा। डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे SRC, बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोटोऑन्कोजीन। सो SRC, फिर आया RAS, फिर आया RAP। ये क्या है, तो सारा जो प्रोटीन काइनेसिस है, मतलब जो दूसरे प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं प्रोटीन काइनेसिस। चाहे वो प्रोटीन काइनेसिस और प्रोटीन दैट एक्टिवेट प्रोटीन काइनेसिस, और प्रोटीन दैट एक्टिवेट या प्रोटीन काइनेस को दूसरे प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करने से पहले खुद को भी एक्टिवेट करना होता है। एंड उस केस में क्या है, वो भी एक हमारा प्रोटोऑन्कोजीन का प्रोडक्ट है। सी हो गया। उसके बाद आया कौन, डी में कौन आया, प्रोटीन दैट कंट्रोल सेल साइकिल। तो सेल साइकिल मेनली कंट्रोल होता है, हम जानते हैं CDK एंड साइक्लिन से। CDK एंड साइक्लिन, CDK मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारा साइक्लिन है आगे CD के साथ बाइंड करता है एंड सेल साइकिल को कंट्रोल करता है, डिफरेंट चेक पॉइंट को कंट्रोल करता है। तो ये हो गया। फिर आता है कहाँ पर, DE ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ऑब्वियसली जो हमारा बहुत सारा ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जीन का एक्सप्रेशन पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। तो ऐसा बहुत सारा ऐसा ट्रांसक्रिप्शन, mRNA का अगर सपोज mRNA का जो एक्सप्रेशन है वो बढ़ जाएगा है तो उसमें जो प्रोटीन का अमाउंट है वो भी बढ़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सेल साइकिल कंट्रोल में। हमारा बॉडी का जो सेल का डिफरेंट फंक्शन है उसका कंट्रोल में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे MYC एंड HIF जो है वो भी एक प्रोटोऑन्कोजीन का ही प्रोडक्ट है, मतलब प्रोटोऑन्कोजीन का ही प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आता है F, दैट इज प्रोटीन दैट अफेक्ट एपिजेनेटिक स्टेट ऑफ क्रोमाटिन। क्रोमाटिन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन में ऐसा बहुत सारे प्रोटीन है जो रोल प्ले करता है। एंड ये मॉडिफिकेशन लाइक एक प्रोटीन है DNMT3A, ये हमारा क्रोमाटिन का रीमॉडलिंग या फिर क्रोमाटिन मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। एंड वो भी एक प्रोटोऑन्कोजीन है, प्रोटोऑन्कोजीन का ही प्रोडक्ट। नेक्स्ट F के बाद ABCDEFG, G आया क्या, FGG कहाँ है, G में आया मेटाबॉलिक एंजाइम। मेटाबॉलिक एंजाइम IDH1 आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजिनेट 1 या फिर 2। ये क्या करता है,
ये आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस नॉर्मली हमारा क्या करता है, आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट करता है, आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट करता है। पर अगर आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस का जो जीन है उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है तो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिन का जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा, वो आइसोसाइट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो टीसीएस साइकिल गड़बड़ा जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो दूसरा एक काम कर देगा, 2-हाइड्रोग्लूटारेट तैयार कर देगा। अगर 2-हाइड्रोग्लूटारेट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो ब्रेन कैंसर एंड एक्यूट माइलियोइड ल्यूकेमिया कॉज, मतलब उसका एक बहुत बड़ा कारण है ब्रेन कैंसर एंड एक्यूट माइलियोइड ल्यूकेमिया का। अगर 2-हाइड्रोक्सीग्लूटारेट बढ़ जाता है, 2AG मतलब 2-हाइड्रोक्सीग्लूटारेट, ठीक है। ये है आईसी मतलब आइसोसाइट्रेट, अल्फा केजी अल्फा कीटोग्लूटारेट। फिर आता है एच में प्रोटीन। सो मेटाबॉलिक एंजाइम्स मतलब बहुत मेटाबॉलिक एंजाइम लाइक आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस जो टीसीएस साइकिल में आप देख सकते हो उसको। अगर ये आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, वो आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट नहीं बना पाता, वो क्या करता है दूसरा एक 2-हाइड्रोक्सीग्लूटारेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ा देता है, वो बढ़ जाता है एंड अल्टीमेटली ब्रेन के उसमें अगर ये ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाए तो ब्रेन कैंसर भी हो सकता है, माइलोइड ल्यूकेमिया भी हो सकता है। फिर आता है प्रोटीन दैट अफेक्ट एपोप्टोसिस। ऐसा बहुत सारा प्रोटीन है जो सेल का जो नॉर्मल डेथ है उसको होने नहीं देता, लाइक BCL2 हो गया, BCXL हो गया, ये है एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। यहाँ पर लिखा है एंटी एपोप्टोटिक मतलब वो सेल को डेथ में नहीं जाने देता, सेल को डेथ होने नहीं देता, यह है एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। तो ये भी एक प्रोटोऑन्कोजीन है, इसका एक्सप्रेशन अगर बहुत बढ़ जाता है तो अगर कोई सेल को मारना जरूरी है वो मर नहीं पाता, अल्टीमेटली वो अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवीजन शो कर सकता है, अल्टीमेटली ट्यूमर है फिर कैंसर हो सकता है। तो ये जो पूरा है ये हमारा सारा जो प्रोटोऑन्कोजीन्स देख लो इसको, ये प्रोटोऑन्कोजीन इतना डेंजरस है कि जो हमारा नॉर्मल सेल है उसको एक कैंसर सेल में कन्वर्ट करने में काफ़ी होता है। ऐसे तो ये नॉर्मल है पर इसको अगर छेड़ा गया और ये गुस्से में ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ज़्यादा प्रोटीन एनकोड कर देगा एंड अल्टीमेटली हमारा सेल का बर्बाद कर देगा नॉर्मल फंक्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।